नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्ण अशोक गवाने। आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का लेक्चर 14। टॉपिक नेम दो लघु कथाएँ। जो पाठ आज हम देखने वाले हैं उस पाठ का नाम है दो लघु कथाएँ। पाठ का परिचय देखेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समय का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यहाँ उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित दो लघु कथा दी गई है। पहली लघु कथा देखेंगे, हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा हो तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी कथाएं भी हमने बहुत सी देखी है। अकबर कौन थे? एक महान शासक थे और बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे और चारों तरफ क्या देखी? हरियाली देखी और उनका मन प्रसन्न हो गया। फिर बादशाह अकबर ने सोचा कि मेरे पास अगर हरे रंग का घोड़ा हो तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। फिर क्या, अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ, तुम मेरे लिए क्या करो, हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह को क्या करना था? अकबर की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हरे रंग के घोड़े को लाने के लिए कहा। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कभी भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। दोनों जानते थे कि संसार में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। फिर भी बीरबल ने क्या किया? अकबर बादशाह ने जो आदेश दिया था वह मान लिया। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने एक हरा रंग का घोड़ा खोज लिया है। बादशाह अकबर ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहूँगा। एक सप्ताह बाद बीरबल इधर उधर घूमे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले कि हुजूर, आखिर मैंने आपके लिए हरे घोड़े का प्रबंध कर लिया है। फिर अकबर बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और वे सोचने लगे कि हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वह क्या उत्सुकता से बोले कि बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहूँगा। देखो, बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। देखो, बीरबल ने क्या किया? शर्तें रखी है और वह शर्तें कौन सी हैं वह देखेंगे। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों में से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल ने
बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। दूसरा देखेंगे, देखो, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसे प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा लग कर दिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से ही नहीं बना, मैं पैसे कैसे दूंगा। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट गया। परेशानी का कारण पूछने लगा तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। इसमें एक सेठ का वर्णन दिया गया है। सेठ ने एक चित्रकार को कैसे परेशान किया, फिर आगे उसके पैसे कैसे निकाले, इस पाठ में दिए गए हैं। देखो आगे देखते हैं। भला मुझ जैसा गरीब का साथ कौन देगा। जब पत्नी ने कहा कि तुम दरबार में फरियाद करो, तब चित्रकार क्या बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा साथ कौन देगा। पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर दरबार में गया और वो पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा। कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में आया तो बीरबल के न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत ही समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार को से कहा, तुम्हारे चित्र में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद तुम इस चित्र का सेठ का हुबेहूब चित्र बनाकर दरबार में लाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार के पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाओ। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया तो सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है ना, है या नहीं। सेठ बोले, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसके चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। शब्दवाटिका देखेंगे। फरियाद, याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हुबहू जैसे का वैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक। कहावत देखेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करना, सही न्याय करना। मुहावरे देखेंगे। सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना। मात देना, पराजित करना। मुँह लटकाना यानी उदास होना। आगे के लेक्चर में हम शब्द संपदा यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।